तो स्वागत है आप सबका इंडिया के सबसे बड़े फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स इवेंट में। आज हम बात करने वाले हैं FFMIC 2026 स्प्रिंग के बारे में। आखिर एक टीम चैंपियन बनती कैसे है, क्या है वो पूरा सफर? चलिए पता लगाते हैं इस रोमांचक सफर के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल, ये इतना बड़ा टूर्नामेंट आखिर चलता कैसे है? मतलब हजारों टीमें आती हैं और जीतता सिर्फ एक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? चलो आज इसी को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखो, हमारा रोड मैप सिंपल है। पहले समझेंगे कि ये FFMIC है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें घुसते कैसे हैं, मतलब क्वालिफाई करने के दो रास्ते क्या हैं, फिर ग्रुप स्टेज, नॉकआउट और आखिर में ग्रैंड फिनाले, जहां चैंपियन का ताज पहनाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये FMIC है क्या? देखो, इसका पूरा नाम है फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2026 स्प्रिंग। इसे गिरीना ऑर्गेनाइज करता है और ये इंडिया का सबसे बड़ा मतलब ऑफिशियल फ्री फायर मैक्स इवेंट है। पर बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ये टूर्नामेंट एक टिकट है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का। मतलब जो यहाँ जीतेगा वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड स्टेज पर। और हाँ, सिर्फ नाम और शोहरत ही नहीं, पैसा भी है। प्राइस पूल देखो, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये अमाउंट ही बताता है कि ये कितना बड़ा इवेंट है। तो ठीक है, इवेंट बड़ा है, प्राइस बड़ा है, पर सवाल ये है कि कोई टीम यहाँ तक पहुँचती कैसे है? इसके लिए दो दरवाजे हैं, दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक है ऑफलाइन वाला जहाँ दम दिखाना पड़ता है, और दूसरा है ऑनलाइन वाला जहाँ स्किल का समंदर है। अब देखो, ये दोनों रास्ते कितने अलग हैं। एक तरफ हैं सिटी क्वालिफायर्स। ये होते हैं ऑफलाइन, मतलब लैन इवेंट। 4 बड़े शहरों में टीमें स्टेज पर बैठकर एक दूसरे के सामने खेलती हैं। यहाँ प्रेशर जबरदस्त होता है और यहाँ से निकलती हैं सिर्फ 4 टीमें। और दूसरी तरफ हैं इन गेम क्वालिफायर्स। ये है ऑनलाइन रास्ता। पूरे इंडिया की कोई भी टीम इसमें हिस्सा ले सकती है और यहाँ से 38 टीमें आगे जाती हैं। और अगर कोई सोच रहा है कि ये लैन इवेंट क्या है, तो सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि सारे प्लेयर्स एक ही जगह, एक ही कमरे में ऑडियंस के सामने बैठकर खेलते हैं। असली प्रेशर तो वही फील होता है। तो चलो, क्वालिफायर्स तो हो गए। अब शुरू होता है असली खेल, ग्रुप स्टेज। यहां पर वो नई टीमें जो क्वालिफाई करके आई हैं, उनका सामना होता है देश की बड़ी बड़ी पहले से जमी हुई टॉप टीमों से। कुल मिला के 48 टीमें पहुंचती हैं ग्रुप स्टेज में और यहीं से शुरू होती है असली छटनी। तो ये 48 टीमें आती कहाँ से हैं? देखो, 38 टीमें आई ऑनलाइन रास्ते से, 4 टीमें हैं सिटी क्वालिफायर्स की चैंपियन, और 6 टीमें हैं वो धुरंधर जिन्हें सीधे इनवाइट किया गया है। ये 2025 की टॉप टीमें हैं। तो यहाँ पर नए जोश का सामना होता है पुराने एक्सपीरियंस से। मजा तो यही आता है। ये ग्रुप स्टेज करीब 2 हफ्ते चलता है। इन 48 टीमों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हर दिन 6 मैच होते हैं। यहाँ एक एक पॉइंट की लड़ाई है, क्योंकि सबका गोल एक ही है, किसी भी तरह नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करना। जो टीमें ग्रुप स्टेज की आग से बचकर निकलती हैं, वो पहुंचती हैं नॉकआउट स्टेज में। और इसे मुकाबला कहना थोड़ा कम होगा, ये एक तरह का गॉन्टलेट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेस्ट टीम्स ही जिंदा बचती हैं। और ये नंबर देखो, यही बताता है कि ये कितना मुश्किल है। 48 टीमों से सिर्फ 12 टीमें आगे जाती हैं ग्रैंड फाइनल्स में। सोचो, 36 टीमों का सपना यहीं पर टूट जाता है। तो एक बार फटाफट से टाइमलाइन देख लेते हैं। फरवरी में क्वालिफायर से कहानी शुरू हुई, फिर आया ग्रुप स्टेज, फिर नॉकआउट स्टेज, और अब हम पहुंच गए हैं अप्रैल में होने वाले ग्रैंड फिनालिस पर। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिर में, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक पड़ाव, द ग्रैंड फाइनल्स। वो स्टेज जहां इंडिया को अपना नया फ्री फायर मैक्स चैंपियन मिलने वाला है। ग्रैंड फाइनल्स का फॉर्मेट भी बड़ा मजेदार है। ये 2 दिन का होता है। डे 1 को कहते हैं पॉइंट रश। इसमें टीमें 6 मैच खेलकर दूसरे दिन के लिए कुछ हेड स्टार्ट पॉइंट्स इकट्ठा करती हैं। फिर आता है डे 2, जिसे कहते हैं चैंपियन रश। यहां टीमें अपने हेड स्टार्ट पॉइंट्स का फायदा उठाकर एक टारगेट स्कोर तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। और फिर जीत के लिए एक आखिरी चीज चाहिए होती है, और वो आखिरी चीज है बूया। जो लोग नहीं जानते, फ्री फायर में जब कोई टीम मैच जीतती है तो उसे बूया कहते हैं, और ग्रैंड फाइनल्स में ये शब्द सबसे जरूरी है। यही तो है असली ट्विस्ट। चैंपियन बनने के लिए सिर्फ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर होना काफी नहीं है। नियम यह है कि पहले आपको पॉइंट्स का टारगेट पूरा करना है और उसके बाद आपको एक मैच जीतकर बूया करना ही पड़ेगा।
जब तक बुया नहीं तब तक जीत नहीं। यही एक रूल पूरे गेम को पलट देता है। तो चलो एक नज़र में पूरा सफ़र फिर से देख लेते हैं। हज़ारों टीमों ने सिटी और इन गेम क्वालिफायर से शुरुआत की। वहां से 48 टीमें ग्रुप स्टेज में पहुंची, फिर छटनी हुई और 12 टीमें नॉकआउट से आगे बढ़ीं और आखिर में वही 12 टीमें ग्रैंड फाइनल्स में भिड़ेंगी। वाकई बहुत लंबा और मुश्किल सफ़र है ये। तो आखिरी सवाल, इस पूरे मुश्किल रास्ते को पार करके कौन सी टीम FMIC 2026 स्प्रिंग चैंपियन का ताज पहनेगी? वो कौन होगा जो इस जंग का सिकंदर कहलाएगा? इसका जवाब तो खैर हमें जल्द ही पता चल जाएगा।